हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। कम ऑन, हाय जोश के साथ में जुड़ जाइए सभी सेशंस में। कम ऑन, सबको नमस्कार, दिल से स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। चलते हैं अपने रणभूमि की ओर। वो रणभूमि जो सबसे पहले मेन वाली रणभूमि में जाने के लिए तैयार करता है आपको, उसकी ओर चलते हैं। आपको इस क्लास में क्या पढ़ रहे थे आप? क्लास फर्स्ट ईयर का प्रारंभ बैच पार्ट ए, प्रारंभ बैच पार्ट ए। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए क्या पढ़ रहे थे आप? सबसे बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है इसमें। जो टेक्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा सेशन पढ़ाया जा रहा था। पिछला सेशन अगर आपने नहीं किया है तो उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी साझा कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको चैनल में पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट इसलिए कीजिए ताकि मुझ तक पहुँच पाए क्या क्वेरी है आपकी, समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा है, बुरा है, सुधार करने की ज़रूरत है, तीनों में कैसी राय है उसको कमेंट बॉक्स में के माध्यम से ही तो बताएंगे। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए @श्री क्लासेस 11। ये आपका टेलीग्राम चैनल है @श्री क्लासेस 11, श्री क्लासेस 11, सॉरी @श्री क्लासेस बाई एस के। तो ये होगा आपका टेलीग्राम चैनल। सही देखिए भाई साहब, आप अपने अंदर सुधार कीजिए, ठीक है। सुधार करते करते और पढ़ाई कीजिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए, और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। जो मैंने टेबल बनवाया था उसको भी आप नोट किया होगा आपने। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो पिछले क्लास में आप जाकर नोट कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आपको IIT, NDA, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप, जितना भी फलाना धमाका, जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में आपको बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। वो आपके लिए रामबाण है टेबल जो मैंने नोट कराया था, ठीक है। और जो रिलेशन मैंने बताया था, तो एक क्वेश्चन है, चलिएगा सॉल्व करिएगा। लेवल 1 का क्वेश्चन में हम कर रहे थे यहाँ पर। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ अबाउट कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर करस्पॉन्डिंग माइनर कॉर्ड, ठीक है, माइनर आर्क। क्या दिया हुआ है? इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन अ सर्किल, यानी कि एक वृत्त। तो मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। आप बुक खरीद लीजिए, यदि आपके पास बुक ना हो RD शर्मा, यदि आपको फ्यूचर में अच्छे एग्जाम्स देने हैं, आपको हाई लेवल पे पढ़ाई करनी है, यानी कि अच्छे मार्क्स लाने हैं फ्यूचर में, और आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, तो आप RD शर्मा खरीद लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर मिल। इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर और सॉरी डायमीटर 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर टोटल कितना है? डायमीटर 40 है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड बनाया है इसने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ द कॉर्ड, यानी माइनर आर्क का करस्पॉन्डिंग ऑफ द कॉर्ड के आपको फाइंड करना है। यानी कि डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20। आर बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए इसने यहाँ पर एक आर्क ड्रा किया, चाप आर्क आपने ड्रा किया, ठीक है। माइनर आर्क की आपको क्या बतानी है? लेंथ। माइनर आर्क की आपको क्या बतानी है? लेंथ। कॉर्ड ड्रा किया गया, कॉर्ड की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लंबाई कितनी है? इस कॉर्ड की लंबाई, कॉर्ड जीवा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर्क की लंबाई बतानी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है क्या आपका, देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है इसमें सॉल्व करने का। अब ये सर्कल हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप मान लीजिए O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इफ ए सर्किल, क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, हैज डायमीटर, if a circle has a diameter of 40 centimeter and chord of length 20 centimeter, ठीक है, then find minor arc of circle करस्पॉन्डिंग सर्किल के माइनर आर्क फाइंड करना है, ठीक है। माइनर आर्क मतलब ये छोटी वाली आर्क की लंबाई पता करनी है। बहुत ही इजी तरीका है।
क्या है भाई, समझिएगा, समझना तो पड़ता ही है, बिना समझे कैसे काम चलने वाला, ठीक है। देखिएगा जो ये सर्कल है, ठीक है, जो ये सर्कल है आपका, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर के साथ में आपको एक कॉर्ड की लंबाई भी दी हुई है। अब डायमीटर तो दिया ही है, कॉर्ड की लंबाई भी दी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर तो 40 है, तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर हुआ। अब रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, डायमीटर भी कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर। देखिएगा ये 20 तो ये भी 20, कैसे भाई साहब, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और ये तो 20 है क्योंकि ये रेडियस नहीं है इसलिए 20 है, क्योंकि आपको दिया हुआ है। तीनों 20 यानी तीनों बराबर हो गए। अब 20 20 20 एक बिस्किट निकल आया 20 20 20, और उसको क्या बोलेंगे आप, तीनों बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें मिल्क डालिए भाई साहब, चुटकी ही नहीं बज रही यार, मिल्क। अब देखिए 20 20 सेंटीमीटर यानी समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है आपका, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी इक्विलेटरल एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितने का होता है, ईच एंगल कितना का होता है, 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आपको पता है थीटा बराबर एल अपॉन आर, यानी कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, यानी एंगल बराबर क्या होता है आपका, चाप की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि त्रिज्या। पता है आपको ये चीज, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है 20, ये निकालना है आपको। इसको मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क को L मान लिया आपने, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 20 कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, या फिर 12 मीटर, L बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक मिनट, अब इसको आप रेडियन में कर लीजिए, ठीक है, इसको रेडियन में कर लीजिए, रेडियन में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, एक मिनट। हाँ देखिए, अगर कोई भी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें सेंटीमीटर में फाइंड कीजिए, तो कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में फाइंड की जाएगी तो उसको रेडियन से आप गुणा करा पाएंगे, एंगल से नहीं गुणा होता है, यानी कि अंश से नहीं गुणा होता, ठीक है, डिग्री से नहीं गुणा होता। रेडियन इज ए कांस्टेंट टर्म, रेडियन क्या है आपका, कांस्टेंट है। मैंने कल थ्योरम बताया था, रेडियन एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और एक थ्योरम और बताया था कि नंबर ऑफ रेडियंस जो होते हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ रेडियंस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसके, यदि किसी भी सर्कल पे सबटेंड किया जा रहा है एंगल, मैं सेकंड नंबर थ्योरम बताया था कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर अगर एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है जिस आर्क के द्वारा, उस आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए, रेडियस की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, रेडियस की लंबाई की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, तो यहाँ पर कोण कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, कोण को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, पहले आप इसको रेडियन में कीजिए। तो यानी 60 डिग्री को मैंने बताया था रेडियन में करने का तरीका, पाई/180 से गुणा कराइए, तो 6 3 18, 3 बचा, यानी पाई/3 बचा, पाई/3 बराबर कितना बचा, L/20। तो यल की लंबाई कितनी आ जाएगी, यल बराबर कितना आ जाएगा, 20, सॉरी ये कटेगा या नहीं कटेगा, 3, यल बराबर 20 पाई/3 कर दीजिए, और चाहे इसकी वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यही हो जाएगा सेंटीमीटर, 20 पाई/3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/3 हो जाएगा, फिर कटेगा है नहीं, सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर आपको एंगल, यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर गुणा कराइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द नंबर ऑफ डिग्री इन एट लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट नंबर इज 60 रेशियो पाई फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस उनको समझने की देरी होती है आपके अंदर। समझ जाएंगे हर क्वेश्चन इजी होगा, नहीं समझेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन टफ लगेगा ही लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आप अभ्यस्त हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं जो अभी उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दूंगा, उसको आपको घर से करके ले जाना है। घर से करने का मतलब ये हुआ कि आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है एंगल्स आर इन ट्रायंगल दिया हुआ क्वेश्चन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, यानी किसी ट्रायंगल के एंगल जो है एपी है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ in the least is to the number of radians in the greatest is radians in the greatest as 60 रेशियो पाई फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो क्या करना है, फाइंड एंगल्स इन डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। क्या कह रहा है, एंगल्स किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी में हैं। अब आप एपी पूछेंगे क्या होता है, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी चैप्टर में पढ़े, इसी क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि एक जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ये एपी में है। कैसे एपी में है, इनमें 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। पिछले वाले टर्म में से घटाइए पीछे वाले टर्म को, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाइए प्रीसीडिंग टर्म को, क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2 का अंतर मिल रहा है, यानी ये आपके किस में है, एपी में है। उसी तरीके से एपी को पहचानने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन यहाँ पर जो होगा 2b बराबर होगा a प्लस सी। पहले और तीसरे टर्म को जोड़ लीजिए, वो दूसरे टर्म के दोगुने के योग के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। पहला कंडीशन, उनके बीच सर्वांतर बराबर हो। सर्वांतर मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस यानी कि पिछले वाले टर्म, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाते जाइए, सेम आना चाहिए। हर एक आगे वाले टर्म को पीछे अपने उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से, हर एक आगे वाले टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से घटाइए, सेम आना चाहिए। दूसरा कंडीशन,
उनका मध्य पद होना चाहिए। कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी 3 अवयव ले लीजिए, ठीक है, कोई भी 3 अवयव ले लीजिए। 3 अवयव में से बीच वाला टर्म का जो अवयव होगा उसका दोगुना पहले और तीसरे अवयव के योग के बराबर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, आर इन एपी द नंबर्स ऑफ डिग्री, यानी ट्राइंगल के 3 एलिमेंट होंगे ना, 3 कोण होंगे। अब 3 कोण एपी में है तो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट आई 60/π, यानी कि जो डिग्री में है लीस्ट नंबर, मान लिया हमने x है, x डिग्री है। आप एक ट्राइंगल बनाइए, मान लीजिए ये ट्राइंगल इस तरीके से है कि एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा, तो ये एंगल काफ़ी छोटा होगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ डिग्रीज है, यानी कि कोणों का जो कोण है जो वो डिग्री में जो है लीस्ट है, डिग्री में जो सबसे लीस्ट है, कम है। ठीक है, डिग्री में है और वो सबसे क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे कम है वो कितना है, मान लिया हमने x मान लिया, और जो सबसे अधिक है वो कितना है, मान लिया हमने y मान लिया। ठीक है, सबसे अधिक है वो, जो कम है उसको अंश में दिया गया है और जो अधिक है उसको रेडियन में दिया गया है। उन दोनों का रेशियो ऐसे निकाल के दिया गया है 60/π। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट एज। यानी कि हिंदी वाले भाई साहब समझिएगा आप ध्यान से, थोड़ा सा आपको हिंदी में लिखने का प्रयास करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा सा आप अपने आप को स्टिमुलेट के लिए प्रेरित कीजिए, आगे की ओर बढ़ने के प्रेरित रहिए। ठीक है, क्या करने का मतलब है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के कोण हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। उनमें से, उन कोणों में से जो छोटा कोण है अंश वाला, वो बड़े कोण के रेडियन के रेशियो में इस प्रकार से 60/π रेशियो में है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो एंगल पता करना है आपको, सभी एंगल्स डिग्री में पता करना है। अब आपको पता है, क्या पता है कि अब मान लीजिए डिग्री में आपको एंगल पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है आपको, डिग्री में एंगल। अब 3 टर्म अगर माने जाते हैं, ठीक है, 3 टर्म अगर माने जाते हैं एपी के, मैंने आपको बताया है एपी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। यानी समांतर श्रेणी के 3 क्रम, जैसे मान लीजिए 3, 6, 9 दिए हुए हैं, तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाया 3 आया, 6 में से 3 घटाया 3 आया, दोनों में बराबर आया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 × 6, ये वाला कंडीशन, बराबर क्या होना चाहिए 3 + 9, तो है 6 दूनी 12, 9 3 12, तो ये एपी में हो गए। अगर ये एपी में है, होंगे कैसे, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो उसी तरीके से आप कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मानिए, स्टैंडर्ड मतलब वेरिएबल वाली वैल्यू मानिए, अचर वाली वैल्यू, चर वाली वैल्यू मानिए। तो चर वैल्यू आप मानेंगे अगर, तो चर वैल्यू में आप मान लीजिए ए है, इससे आगे वाला टर्म क्या आएगा, a + d आएगा, और इससे पीछे क्या आएगा, a - d आएगा। देखिए इसमें से आप घटाएंगे तो d बचेगा, a - d यानी प्लस d हो जाएगा, a + d - a कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। दोनों कंडीशन में d बचा। आप इनको 2 से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे dd कैंसिल हो जाएगा, a + a 2 बच जाएगा, 2a बच जाएगा। तो ये किस में है, AP में है, R इन AP। 3 डिजिट आप 3 डिजिट a - d, a + d, R इन AP, यदि AP में है, ठीक है, यदि AP में है और ये 3 डिजिट नहीं, इनको आप मान लीजिए 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर a - d अंश, a अंश, a + d अंश, अंश मतलब होता है डिग्री, इन एपी। बात समझ में आई आपको, यानी 3 एंगल दिए हुए थे, तो 3 ही एंगल तो होते हैं किसी ट्रायंगल में, और तीनों एंगल का सम कितना होते हैं, तीनों एंगल का योग कितना होता है बताइए, कितना होता है, 180 होता है। तो वो अगर किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो क्या होंगे, उनके से पीछे वाले टर्म का, प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए आगे वाले प्रीसीडिंग वाले टर्म से, और उनके बीच वाले पद का, जैसे ये बीच वाला पद है इसका दोगुना पहला और तीसरे पद का योग होना चाहिए। तो इनका दोगुना कीजिए, कितना आएगा, 2a आएगा। इन दोनों को जोड़िए, वो भी 2a आना होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो dd कैंसिल हो गया, a + a कितना आ गया, 2a आ गया। तो बात बन गई, ये AP में है। अब इनका सम कितना होगा,
सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, यानी सभी तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अब जोड़ लीजिए और इन दोनों को सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, a माइनस डी प्लस ए माइनस प्लस डी, डी से डी कैंसिल, 3a बचा, 3a बराबर 180 डिग्री, a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आप क्या कीजिए, अब 60 डिग्री में क्या होगा, ध्यान से देखिए, a बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। अब यहाँ से a बराबर 60 डिग्री आया तो 3 एंगल आपने ऐसे ही तो माना था, तो बीच में क्या बनेगा 60, इसके आगे वाला क्या बनेगा 60 प्लस डी, और पीछे वाला क्या बनेगा 60 माइनस डी बनेगा। आया बात समझ में आपको। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा बताइए, डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है डी मतलब, ठीक है। तो 60 माइनस डी, तो पीछे वाला क्या है आपका छोटा है, पीछे वाला क्या है आपका छोटा है, ठीक है। 60 माइनस डी 60 और 60 प्लस डी। अब बात अगर करें हम यहाँ पर किस चीज़ की, ये पीछे वाला छोटा है, क्या कह रहा था, छोटा एंगल और, ठीक है, छोटा एंगल और छोटा एंगल और बड़े एंगल का जो होना चाहिए, सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60:π। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 60 प्लस डी वाला है। हाई कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ओके। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिए आप ध्यान से समझिए। अब अगर यहाँ पर 60 माइनस डी है, 60 है, 60 प्लस डी है, सबसे छोटे वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल है। अब आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट की लीजिए, यानी कोई भी चीज़ आपको अगर लेंथ फाइंड करनी है, इसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड एंगल्स इन डिग्री, ठीक है, एंगल्स डिग्री में फाइंड करना था। तो पहले आप इसको रेडियन में कर लीजिए, ठीक है। रेडियन में करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, रेडियन में कैसे कर पाएंगे आप, लेट्स चेक इट। रेडियन में कैसे कर, एक मिनट, ठीक है। देखिए रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी छोटा एंगल ये है, बड़ा एंगल ये है, तो छोटे वाले एंगल को 60 माइनस डी को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा कराइए भाई साहब। और देखिए सबसे पहले क्या कह रहा था जो छोटा एंगल है, द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट इज नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। तो जो नंबर ऑफ डिग्री है, जितना अंश कोण बन रहा है, जितना डिग्री में कोण बन रहा है, उसका रेशियो रेडियन वाले रेशियो से 60:π है, ठीक है। तो किसको आप देखिए, द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट, तो अगर रेडियन में दिया हुआ है और आपको डिग्री में बनाना है तो आप क्या करते थे, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में बना होना होता था तो आप क्या करते थे, 180/π से मल्टीप्लाई कराते थे, है ना। रेडियन से डिग्री में बनाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कराते थे कि नहीं कराते थे, आप बताइए। और अगर रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बनाना है, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बनाना है, तो किससे करेंगे आप, पाई से, π/180 से गुणा कराएंगे। डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन बनाना है तो π/180 से गुणा कराएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ डिग्रीज इन इज लीस्ट इन द लीस्ट मतलब जो सबसे कम वाला एंगल है वो डिग्री में दिया हुआ है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, आएज किस प्रकार से होंगे, 60:π।
तो छोटे वाले में डिग्री में है, तो छोटे वाला डिग्री में है तो 60 माइनस डी लिख दीजिए, 60 माइनस डी क्वेश्चन के अनुसार 60 माइनस डी। और क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में, तो उसको किस में करना है आपको, रेडियन में करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रेडियन में कह रहा था, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार अगर जाएंगे, तीनों एंगल आपको पता चल गया है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ इस समय, क्यों, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, थोड़ा सा मुझमें थकावट महसूस होने लगता है यदि आप कमेंट नहीं करते हैं, क्लासेस को कम्प्लीटली देखते नहीं हैं। देखिए भाई, अगर आप जितना ही पढ़ेंगे उतना मेरा जोश होगा वो दोगुना होता चला जाएगा, ठीक है। मेरी एनर्जी बूस्ट होगी, तो फिर बुलेट ट्रेन वाला काम होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहते हैं। आप फिलहाल आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि एक टीचर यही तमन्ना से पढ़ाता है कि उसका जो लेक्चर है वो हर एक फ्रेंड्स तक, जो ईमानदार टीचर होता है वो हर एक बच्चों तक पहुँचे, एक्सप्लोर हो जाए उसका नॉलेज, हर एक को एक्सप्लोर कराना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। देखिएगा क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, यानी कि क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट एंगल, और नंबर ऑफ रेडियंस, नीचे क्या होगा, रेडियंस होंगे इन ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो क्वेश्चन में कह रहा था वो उन दोनों का रेशियो कितना होगा, 60/पाई। लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल आपका है कितना, ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है आपका वो 60+d है, और 60+d अंश में दिया हुआ है, अंश मतलब डिग्री में दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप, क्योंकि नीचे कह रहा है रेडियन रखने को, रेडियन रखेंगे तब इतने के बराबर आएगा, वरना आप रख देते कोई बात नहीं थी। लेकिन कह रहा है कि रेडियन के जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसका रेडियन और उसके लीस्ट एंगल का डिग्री, इन दोनों का रेशियो 60/पाई होगा। तो ये इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कराने के लिए पाई/180 से गुणा कराया आपने, भाई सब तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा दिया। तो ये कुछ आपका ग्रेटेस्ट एंगल ऐसे बन गया। इसको उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, यानी डिग्री वाला लीस्ट एंगल कौन सा, लीस्ट एंगल ये हो जाएगा 60 - d हो जाएगा, और अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल 60+d और इंटू पाई/180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 उधर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, यानी 60 - d इंटू 180 इज इक्वल टू 60+d, 0 से 0 कैंसिल, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर कितना बचाएगा, 3 6 जा 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60+d। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4d बराबर, इसको इधर लेकर जाएंगे 4d हो जाएगा 180 माइनस 60, यहाँ पर कितना बचेगा, 4d बराबर 120। तो d बराबर कितना आ गया, 30। d बराबर कितना आया, कॉमन डिफरेंस कितने का आया, 30 डिग्री का डिफरेंस आया, यानी तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखिए 30 का डिफरेंस आया है, यानी बीच वाला तो 60 है, आगे वाला कितना हो जाएगा, 60+30 कितना बन जाएगा, 90, बीच वाला 60 और उसके पीछे वाला 60 - 30, क्योंकि 30 का डिफरेंस है ना, तो नीचे के पीछे कितना बनेगा, 30 60 90। तो तीनों एंगल ऐसे हो गए, डिग्री में पता हो गया आपको, ठीक है, तीनों एंगल आपको पता चल गया डिग्री में, ठीक है, एंगल्स आर इन डिग्री में। तो कुछ ऐसे था, आप पीछे एक बार ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट सेशन समझ में आने वाला है, कोई ऐसा डाउट नहीं होगा आपके मन में जो क्रिएट हो जाए, जो जन्म कर ले आपके मन में और आपको ये कहे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रेड पे है, उसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। होमवर्क उससे पहले मैं दूंगा बाद में, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लगाता चलूँगा, ठीक है। बाद में आपको जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ उसी टाइप को आपको होमवर्क में दे दूंगा, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप खुद से लगाने में भी सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब खुद से लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एक्सप्रेस द एंगुलर मोमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेका डन इन डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियंस। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन को ऐसे पढ़ाना ना, अपन को ऐसे पढ़ना है कि जैसे ना कहीं पर भी पढ़ाना जा रहा हो, ऐसे पढ़ के आग लगा देनी है, क्योंकि ये सेशन आपको
इतना हेल्प कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना हेल्प कर दे कि यहाँ पर उन बच्चों की भीड़ लग जाए जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। आईआईटी का बेस बन जाएगा भाई साहब। कोई एनडीए का एग्जाम देंगे ना तो कसम से बता रहा हूँ, शायद एनडीए का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो। जिस दिन ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगा, बता दे रहा हूँ आपको, आग लगेगी। आप लोग ही शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपको इतना हेल्प करेगा। जब आप किसी भी एग्जाम को देंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे ये बात। अभी आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे ये बात। मेरी याद करेंगे आप। ये सेशन इतना हेल्प करेगा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, कि एक देखा कहते हैं ना कि पतंगा से आप पतंग बन जाएंगे। यानी कि एक छोटे से कीड़े से स्टार्ट करूंगा मैं और आसमां तक लेकर जाऊंगा आपको सैर कराते कराते, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर जाऊंगा। बेसिक पे नहीं रहना है, गलती नहीं है आपकी, अभी तक बेसिक पर है, मैं उठाऊंगा ना यदि आप सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इतना सा करना है, सिर्फ आपको कॉपी पेन मोड में बैठना है और प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस एनीथिंग कैन नॉट बी लर्न बाय एनीवन। आप कुड नॉट बी लर्न बाय एनीवन। आपके द्वारा नहीं सीखा जा सकता जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं खुद से। जितना भी समझा दिया जाए, कितना भी लाख एफर्ट लगा दिया जाए, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं जान पाएंगे। जैसे कि आपको मार्केटिंग का वैल्यू बता दिया जा रहा है, मार्केटिंग आपको ऐसे करना है, शेयर मार्केट ऐसे करना है, या फिर सिंपल सा छोड़ दीजिए, आप किराना स्टोर ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको बता दिया गया कि आपको ऐसे सेल करना है, दुकानदार ऐसे डील करना है, दुकानदारी आपको ऐसे ऐसे करनी है। कोई ग्राहक आएगा, जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे तो आप लाखों को नहीं संभाल पाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन टुवर्ड्स द परफेक्शन की तरफ ले जाता है। बात समझिए हमारे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं सबसे पहले आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको उसी के नीचे जस्ट नोट कर लेंगे तो उसको आपको याद रहेगा। वो क्वेश्चन आपको सिमिलरली मिलेगा। सिमिलरली मतलब उसी के जस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। कह रहा है कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ ग्रेड इन लीस्ट। ग्रेड दे दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है 90 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं, याद रखिए। यानी एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड। और एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं और एक मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। ये ग्रेड वाले पद्धति की बात हो रही है, सेंटीसिमल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है आपका, एंगल्स होते हैं, रेडियंस होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, हाँ, मिनट होते हैं और डिग्री होते हैं, और इसमें ग्रेड आ जाते हैं। बात समझिए। एक सेम क्वेश्चन, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, द नंबर ऑफ grades in the least is to the number of radians in the greatest. the number of grades मतलब जो ग्रेड्स की संख्या है, कितने ग्रेड्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ ग्रेड्स का मतलब वो कितने ग्रेड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितना बन रहा है, वही कह रहा है। नंबर ऑफ ग्रेड्स इन लीस्ट मतलब जो छोटा एंगल होगा उसका ग्रेड की बात की जाएगी। छोटे एंगल का ग्रेड की बात की जा रही है। इज टू द, यानी कि इसका रेशियो इज टू द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, यानी बड़े वाले एंगल का जो रेडियन है और छोटे वाले एंगल का ग्रेड है, इज आर, यानी एज किस प्रकार से है, कितना रेशियो दिया हुआ है आपको, 40:π दिया हुआ है, 40:π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, डिग्री में एंगल फाइंड करना है। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ जाएंगे आप, कर ले जाएंगे। सबसे पहले आप डिग्री में एंगल निकाल लीजिए। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ऐसे करके आप निकाल लीजिए। AP में है, यही तरीका अपनाएंगे यहाँ तक जैसे मैंने जोड़ा था, तीनों को 180 किया था, A बराबर 30 आ गया था, जो कुछ भी आया था, ठीक है। A बराबर कितना आया था, हाँ आपका आया था 3A बराबर कितना आ गया 180, तो 360 आ गया था, ठीक है। अब 60 को आप ग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। 60 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है, पिछले वाले पद्धति से जाइए, डिग्री को मैंने ग्रेड में कन्वर्ट करने को बताया ही था आपको, और वहाँ से कन्वर्ट करके इसको आप करिए। ये होमवर्क हो गया, ठीक है, आपको ये होमवर्क हो गया। HW 3rd नंबर क्वेश्चन, यदि
किसी, हिंदी वाले भाई साहब, किसी त्रिभुज की छोटी, किसी त्रिभुज का छोटा कोण, छोटे कोण का ग्रेड तथा बड़े कोण का रेडियन 40:पाई में हो, यानी इसके अनुपात में हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोणों का किसमें? अंश में, ठीक है, अंश में। कम ऑन, नोट इट इन योर नोटबुक, नोट कर लीजिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। चलें आगे, इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपका जायकेदार है, मसालेदार है। उसमें आपको थोड़ा सा क्या लगाना है, स्लाइस लगाना है और स्पून लेना है, खाना शुरू कर देना। बस खाना आपको ही पड़ेगा, चबाना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तैयार करके मैं दे रहा हूं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, कहा जा रहा है आपको एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर रेकार्डन इन डिग्रीज। एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? प्रॉब्लम नंबर कौन सा है भाई साहब? प्रॉब्लम नंबर है 4th। एक्सप्रेस द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकाडन। रेगुलर डेकाडन, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ, एक्सप्रेस द एंगुलर, यहाँ पर लिख दीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऑफ ए रेगुलर डेकाडन इन डिग्रीज, अंशों में, ग्रेड्स एंड रेडियंस। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? कमेंट बॉक्स में ताली भी बजा दीजिएगा, आज ताली भी बजाइए। कहते हैं ना भाई तेरा बाप तोतला था, तो तोतला वाला ताम मत दीजिए। देखिए पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, वरना क्या है, जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू डू विद पैसन। इफ यू आर डूइंग abusing anyone, if you are abusing anyone, then abuse with a passion। किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली ही दीजिए, आप गाली के क्षेत्र में महारत हासिल कीजिए। कैरी मिनाती नहीं बनेंगे आप, मार खाएंगे पक्का, सलाखों के पीछे जाएंगे। दूसरी बात क्या है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर एनी स्केचिंग, देन यू डू प्रैक्टिस मोस्ट ओके। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर मैच क्रिकेट, यू डू प्रैक्टिस इन दैट फील्ड। अदरवाइज इफ यू आर लर्निंग विद ओके, देन यू डू लर्न विद कॉन्शियसनेस। चेतन मन से लर्न कीजिए। देखिए 3 धारणाएं होती हैं मनुष्य की। सबसे पहला, आप समझिएगा भाई साहब, लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सबसे पहला ध्यान से समझिए भाई साहब, हेलो भाई साहब समझिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है अवस्था, सबसे पहले क्या आता है? कॉन्शियसनेस। एक मिनट, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस आता है। फिर क्या आता है? सबकॉन्शियसनेस। यहां पर क्या आता है? अनकॉन्शियसनेस। यह क्या होता है? चेतन मन होता है, चेतन अवस्था होती है, चेतन अवस्था। यह क्या होता है? आपका अवचेतन होता है। क्या होता है? अवचेतन। और ये क्या होता है? अचेतन। ध्यान से समझिएगा इस बात को।
बहुत ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ये चेतन अवस्था है, ये अवचेतन है, ये अचेतन है। यहाँ से लहरें हैं, पानी की लहरें, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से पानी की लहरें हैं, कहाँ से? यहाँ से। ऊपर वाली लहरें हल्का होती हैं, पता है आपको, थोड़ा बहुत ये उबाल करती, मतलब ये क्या करती हैं, फ्लो हुआ करती हैं। और नीचे वाली लहरें काफ़ी घनी होती हैं, ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होती हैं, समझिएगा। तो ये समुद्र है, ये आपका मन है। मन इन तीनों अवस्थाओं में ही घूम घूम कर रहता है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ याद करते हैं तो 3 कंडीशन से होकर गुजरता है। सबसे पहला कंडीशन, जिस समय आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, चेतन अवस्था में है, वह आप सुनकर डिनाई कर दिए, अवचेतन में चला गया, आप हल्का हल्का भूल जाएंगे। उस चीज़ को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, अपेक्षाकृत आप किसी उसका आपका ध्यान ही अलग है, तो आपका अनकॉन्शियसनेस में रहेगा। अनकॉन्शियसनेस मतलब एक प्रकार का लकवा होता है, एक प्रकार का लकवा बीमारी नहीं होता है, आपको पता है, कोमा बोलते हैं जिसको। सो अनकॉन्शियसनेस इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर ह्यूमन। इसी में मनुष्य चला जाता है तो बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया, वो बेकार हो गया उसका लाइफ। ओके, सो यू डू having yourself in the consciousness beyond to going rather than going in subconscious or unconsciousness. This is the very bad situations of human beings. This is the very bad situation of life. आप चेतन में रहिए, हर एक जगह पे चेतन में रहेंगे तो आपको ये दिमाग में, आपके दिमाग पुश करेगा आपका दिमाग कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। समझ जाइए, जिस चीज़ में आप लगे हैं उस चीज़ में दिल से लग जाइए, जी जान से लग जाइए। अगर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली ही दीजिए, फिर पता चलेगा आपको सलाखों के पीछे क्या होता है उसका मसला। बात भाई सब ध्यान से समझिए, बात आपको क्या समझना है, सब कॉन्शियस में मत जाइए, अनकॉन्शियस में मत जाइए, कॉन्शियसनेस में रहिए, चेतन मन में रहिए। चेतन मन में रहेंगे तो आपका मन खुद ही आपको क्या करेगा, पुश करेगा कि क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इस अवस्था में रहने का प्रयत्न कीजिए, सब कॉन्शियस में मत जाइए, अनकॉन्शियस में मत जाइए। हाँ, कॉन्शियसनेस में मन रहता है जब आप उसी चीज़ को लर्न करते हैं। उसी चीज़ में बनाए रखने के लिए आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा, ABCD पढ़े हैं आप, ABCD आपको नहीं, अब A to Z लेटर अल्फ़ाबेट आपको याद है, वही आप कुछ चीज़ें आपने टेबल याद किया होगा 25 तक, आज आपको भूल गए होंगे। क्यों? क्योंकि उसका आपने प्रयोग नहीं किया आज तक। तो जिस चीज़ का प्रयोग करते रहेंगे वही आप कॉन्शियसनेस में रहेगा, बाकी धीरे धीरे इसमें चला जाएगा, नहीं तो आप इसमें पहुँच जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो आपको नहीं याद है, उस समय आपका मन अचेतन में था, अनकॉन्शियसनेस में था। धीरे धीरे मन अवचेतन में आता है, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, किसी को देखकर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, तब मन उनका अवचेतन में आ जाता है। और जब धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हैं, लर्न करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन कॉन्शियसनेस में चला आता है। तो आप कॉन्शियसनेस में ही रहिए, यही बेहतर होगा आदमी के लिए। सफ़र, समय रुकता नहीं किसी के लिए, सफ़र पे चलता रहे मुसाफिर, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो सफ़र पर चलते रहिए विद द कॉन्शियसनेस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, वरना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, डूबने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, देखिए, एक्सप्रेस द एंगुलर ऑफ ए रेगुलर डेकाडन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। रेगुलर डेकाडन क्या होता है? अब आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन को पता करने के लिए जो एंगल होते हैं वो सभी इक्वल होंगे, पॉलीगन की एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है आपको? पॉलीगन के एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं सभी के, सभी पॉलीगन के क्या होते हैं, एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप पॉलीगन जैसे मान लीजिए पेंटागन ड्रा कर रहे हैं या हेक्सागन ड्रा कर रहे हैं, हेक्सागन ऐसे बनेगा, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हेक्सागन होंगे। क्या? हेक्सागन, यानी कि षटभुज। षटभुज आप पढ़े होंगे बचपन, सा से षटकोण, षटभुज। तो षटभुज है, जितनी भुजाएं हैं उतना कोण बनेगा। 3 भुजा है त्रिभुज, तो 3 कोण बना। इफ देयर आर 3 साइड्स देन देयर existence of angle will be 3. If there are 6 sides then their existence of angle will be 6. number of existence of angles will be 6. okay, so here are 6 sides, so 6 angle हो जाएंगे। 6 sides हैं तो 6 angle हो जाएंगी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे चलिए, हेक्सागन है। ये हेक्सागन में कितने एंगल है? सभी रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है अगर, तो सभी एंगल क्या होंगे, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल्स विल बी इक्वल, इक्वल्स होंगे।
अब एंगल्स अगर इक्वल होगा तो बात ध्यान से समझिएगा, सभी एंगल्स इक्वल होगा तो पॉलीगन का, किसी भी पॉलीगन यानी बहुभुज का, किसी भी बहुभुज या फिर पॉलीगन, बहुभुज को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। पॉली मतलब बहुत और गॉन मतलब भुजा। पॉलीगन को अगर एंगल फाइंड करना है, नंबर ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल पता करना है आपको, एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोण यानी बाहर वाला नहीं, अंदर वाला आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2n-4 अपान क्या होता है आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में। 2n-4 अपान क्या होता है, n होता है। 2n-4 अपान क्या होता है, n। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसी को आप 2n-4 बोलेंगे, यानी n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ साइड्स। इसको डार्क से लिख दिए, 2n-4 अपान n होता है, ठीक है। ये क्या होगा, कोण, कोण का माप हो गया, ठीक है, ये कोण हो गया। तो 2n-4 अपान n होता है, बात समझिएगा, 2n-4, ठीक है। देखिए 2n-4 है, ठीक है, 2n-4 कोण हो गया। अब इसको कैसे पता करेंगे, कितने साइड्स हैं यहाँ पर, 10 साइड्स हैं, तो 10 रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, यानी 2 इंटू कितना हो गया, 10-4 अपॉन 10, यानी कि 2 इंटू 10 20-4 कितना बचेगा, अपॉन 10, 20-4, ठीक है। अब 20-4 करें, 20-4 किया आपने, कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16, और 16 अपॉन 10 यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी 8/5। ये किस में आ गया, डिग्री में। मैंने आपको क्या बताया है, डिग्री में 8/5 मिल गया आपको, ठीक है। डिग्री में क्या मिलेगा आपको, 8/5 मिला।